श्री मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय पॉलिटिकल साइंस, विषय राजनीति विज्ञान, प्रकरण संसद। और आज मैं जो संसद के सदस्यों द्वारा शपथ के साथ इस प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। शपथ। संसद के सभी सदस्य, जिन्हें हम बोलचाल भाषा में सांसद अथवा एमपी कहकर संबोधित करते हैं, अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा किए गए इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। अगला, संसद के सत्र। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत यानी कि बुलाएगा, किंतु संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। वास्तव में भारतीय संसद के प्रतिवर्ष सत्र या अधिवेशन होते हैं। पहला बजट सत्र, जो फरवरी या मई के महीने में होता है, फरवरी से मई के बीच में होता है। दूसरा मानसून सत्र, जो जुलाई से सितंबर के बीच होता है। तथा शीतकालीन या शरद सत्र, जो सामान्यतः नवंबर और दिसंबर के बीच होता है। संसद की कार्रवाई के दौरान दोनों सदनों को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी लोकसभा में अध्यक्ष एवं राज्यसभा में सभापति होता है, लेकिन सत्रावसान या सत्र की समाप्ति का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। अगला, गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति अथवा कोरम सदस्यों की वह न्यूनतम सदस्य संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदनों की कार्रवाई को वैधानिकता प्रदान होती है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि लोकसभा की कार्रवाई का संचालन हेतु सदन में कम से कम 55 यानी 55 सदस्य संख्या 545 का 10वां भाग एवं राज्यसभा की कार्यवाही संचालन हेतु सदन में कम से कम 25 सदस्य, कुल सदस्य संख्या 245 यानी 245 अवश्य होनी चाहिए। संसद में भाषा, लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट। संविधान के अनुसार संसद में कार्य संचालन की भाषा हिंदी व अंग्रेजी है, किंतु पीठासीन अधिकारी किसी ऐसे सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात को अभिव्यक्त न कर सके, वो अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुज्ञा दे सकता है। मंत्री एवं महान्यायवादियों के संसद में अधिकार। संसद के अनुच्छेद 88 में उल्लेखित है कि प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह संसद के किसी भी सदन में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकारी होगा। महान्यायवादी को संसद में मतदान का अधिकार नहीं होगा और मंत्री मतदान केवल उसी सदन में कर सकेगा जिसका वह सदन है। यह संसद का गठन हुआ। अब हम जो राज्यसभा का गठन का अध्ययन करेंगे। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन, स्थायी सदन या राज्यों का सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 यानी कि 80 के अंतर्गत होता है, जिसके अनुसार इसकी कुल सदस्य संख्या 250 या 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित अथवा मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति होंगे। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित व्यक्तियों का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। शेष 238 सदस्य राज्यों एवं संघों राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। यद्यपि वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 निश्चित है, जिसमें से 229
सदस्य 229 सदस्य विभिन्न राज्यों व 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित है, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानों का आवंटन संविधान की 4वीं सूत्री अनुच्छेद के द्वारा जनसंख्या के आधार पर किया गया। इस कारण एक और जहां अकेले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के 31 सदस्य निर्वाचित होते हैं, वहीं गोवा, मणिपुर, मेघालय आदि अनेक राज्यों से केवल एक सदस्य निर्वाचित होता है। राजस्थान से राज्यसभा के 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि संघ शासित राज्यों में केवल दिल्ली एवं पुडुचेरी को राज्यसभा का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शेष को नहीं। इस प्रकार अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट के समान सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने के स्थान पर भारत में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति मत द्वारा किया जाएगा। अतः राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे राजस्थान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के उन 200 विधायक मिलकर करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए हाल ही में 2 संशोधन हुए। प्रत्याशियों के लिए उस राज्य का निवासी होने की शर्त का निवारण किया गया जिस राज्य से वह निवासी होना चाहता है, तथा गुप्त मतदान प्रणाली के स्थान पर खुली मतदान व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। राज्यसभा का निर्वाचन करने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की होगी। शेष राज्यसभा का अध्ययन हम अगले कालांश में करेंगे। थैंक यू।